Welcome to SSV Institute of Veterinary Pharmacists Sundar Nagar HP. Admission open for batch 2020-2021. Online application are invited. 100% job placement in government and PBT sector. Call for more information 9817038005 and 9816706532. Hurry up, limited seat. Best institute in Himachal Pradesh. Girls hostel facilities available. अटल टनल रोहतांग जहां अब लाहौल के लोगों को 12 माह कुल्लू से जोड़े रखेगी, वहीं सेना की मजबूती की दिशा में भी यह अहम कड़ी साबित होगी। चीन व पाकिस्तान के साथ लगातार हो रही सीमा पर गतिविधियों से निपटने में सेना को भी काफी मदद मिलेगी। सेना के जवानों को पहले लेह के लिए रोहतांग दर्रे से होकर गुजरना पड़ता था। वहीं रोहतांग का बिगड़ता मौसम सेना के काफिले में भी कई बार बाधा बन चुका है, लेकिन अब सेना के लिए बड़ी आसानी होगी। कारगिल वॉर के हीरो रिटायर्ड ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने भी इस टनल के खुलने का स्वागत करते हुए कहा कि अब चीन व पाकिस्तान से किसी भी प्रकार की गतिविधियों से निपटने के लिए सेना को सरहद पर पहुंचना काफी आसान हो जाएगा। 3 अक्टूबर को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी विधिपूर्वक रोहतांग टनल, जिसे अटल टनल का भी नाम दिया गया है, हमारे पूर्व में रहे प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। और मैं ये मानता हूँ कि ये पूरे देशवासियों के लिए एक बहुत बड़ा उपहार है, और ख़ास करके हमारे उन वीर सैनिकों के लिए जो आज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चाइना के साथ उन मुश्किल हालात में, उन मुश्किलात जो टेरेन की कंडीशंस हैं उसमें डटे हुए हैं, उनके लिए बहुत बड़ा एक उपहार है। और एक बहुत बड़ा सपना जो आज पूरा हुआ है। वैसे तो पर्यटन की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से हिमाचल के लिए, लाहौल स्पीति के लिए और लद्दाख क्षेत्र के लिए ये महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन ख़ास जिसकी मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ कि एक मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक सामरिक महत्व के लिहाज से भी ये जो रोहतांग टनल है ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इससे पहले मैं इसके क्या लाभ हैं, क्या महत्व है, उस पर आऊँ, हमें थोड़ा अपने इतिहास में देखना पड़ेगा कि हमने उससे क्या सीखा। 1962 की लड़ाई हुई, आपने देखा कि इसमें कमी नहीं रह गई थी कि हमारे वीर सैनिकों में कोई कमी थी या साहस की कमी थी या बहादुरी की कमी थी। कमी ये थी कि हम अपने लॉजिस्टिक जो बिल्डअप है उसको पूरा नहीं कर पाए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर बनना चाहिए था वो नहीं कर पाए। उसके बाद सियाचिन हुआ। सियाचिन में भी पूरी भारतीय सेना आज भी अनेकों सालों से वहाँ पर इतनी मुश्किल हालात के होने के बावजूद भी 18,000 से 22,000 तक की हाइट में डटी हुई है। और जो ये दिखाता है कि हमारा सैनिक एक बैटल हार्डन्ड है, वो मुश्किल हालात में रह सकता है और किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। उसके बाद कारगिल हुआ। कारगिल क्यों हुआ ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। कारगिल इसलिए हुआ कि हर साल सर्दियों में जो हमारी पोस्ट थी, अग्रिम पोस्ट थी, विंटर पोस्ट थी, उनको हम हर साल वेकेट कर देते थे, खाली कर देते थे। और जैसा आप जानते हैं, ना तो हम पाकिस्तान का विश्वास कर सकते हैं, ना चाइना का विश्वास कर सकते हैं। वो हमेशा धोखा देते रहे हैं और धोखा आगे भी देंगे। तो पाकिस्तान ने 1999 में उन पोस्टों पे कब्ज़ा कर लिया, और वो एक इतिहास है जिसके लिए हमें एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी उन चौकियों को वापस करने के लिए। और दूसरा, कारगिल की लड़ाई में हमने देखा कि जो रूट है नेशनल हाईवे जो श्रीनगर, द्रास, कारगिल और लेह की तरफ जाता है, वो दुश्मन की नज़र में था, उसकी आर्टिलरी फायर के अंदर था, और वो भारी जो बाधा जो थे उस रूट पे पहुंचाते थे ताकि सियाचिन को अलग थलग, लद्दाख को अलग थलग किया जा सका। इन सारे परिवेश को ध्यान में रखते हुए और आज जो हो रहा है इंडो चाइना बॉर्डर पर ईस्टर्न लद्दाख में लाइन ऑफ
कम्युनिकेशन में, वो आप देखिए किस तरह 15,000 से 18,000 की हाइट पे हमारे जवान सरहदों पे डटे हैं। और ये लड़ाई भी लॉजिस्टिक की लड़ाई है, ये लड़ाई भी इंफ्रास्ट्रक्चर की लड़ाई है। इन सब को करते हुए पिछले 5 महीने से आप देखिए कि ट्रुप्स का मूवमेंट बढ़ गया है, लॉजिस्टिक का जो बिल्डअप का मूवमेंट है वो बढ़ गया है, जो हमारा साजो सामान जो है वो बढ़ गया है। लेकिन ये सारी चीज़ें केवल जोजिला पास से नहीं जा सकती, ये रोहतांग टनल से ये जाती रही हैं पिछले 5 महीने से। हालांकि विधिवत उद्घाटन अभी 3 तारीख को हो रहा है, और जिसकी वजह से आप देखिए कितना फर्क पड़ा है वहाँ पर। और अभी आने वाले समय में, क्योंकि एक ही जो रूट था हमारे पास, मनाली, रोहतांग पास, उपशी और लेह, जो डायरेक्ट रूट है जिसमें 1 दिन से भी ज़्यादा का समय लगता था, अब ये दूरी कम हो गई। अब 1 दिन में वहाँ पर हमारा साजो सामान पहुँच सकता है, और जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा हो गई है, आपकी कॉन्वॉय की मूवमेंट्स ज़्यादा हो गई है। और इसी तरह एक तीसरा जो लाइफ लाइन है, एक तीसरी आर्टरी जो है, मनाली, दारचा, पदम, निमू और लेह, ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया। बल्कि मैं तो ये कहूँगा इन दूसरे जो रूट्स हैं उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है। और मैं गुजारिश करूँगा भारत सरकार से, हिमाचल सरकार से, कि इसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाए। वो इसलिए दिया जाए, एक तो ये एनिमी के ऑब्जर्वेशन में नहीं है, दूसरा ये जो रोड है अब रोहतांग टनल बनने से ये दूरी 11 महीने में पूरी हो जाएगी। तकरीबन ऑल ईयर जो है, ऑल वेदर रोड जो है ये बन गया है। इसके बीच में सिर्फ एक शिंकुला पास रहता है जिसमें 3-4 किलोमीटर की सुरंग के बनाने की ज़रूरत है। और ये जो रोड है जांस्कर नदी के साथ साथ चलता है और निमू जाता है और ले आप देखिए, चाहे लड़ाई लाइन ऑफ कंट्रोल की हो, चाहे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की हो पाकिस्तान या चाइना के साथ, ले जो है एक बहुत बड़ा बेस है। और इस बेस में जितना भी लॉजिस्टिक चाहे किसी भी आर्टरी से जाता हो वो सारा ले में इकट्ठा होता है। वहाँ से बेस से जो फॉरवर्ड बेसिस हैं वहाँ भेजा जाता है, और फॉरवर्ड बेसिस से जो है आगे ट्रुप्स के ऊपर, पोस्ट के ऊपर, जहाँ वो सर्दी में खड़ा है वहाँ पर उसको पहुँचाया जाता है। पहुँचाने के रास्ते केवल 2 हैं, हवाई जहाज़ से, पर लेकिन हवाई जहाज़ एक महंगा एक सिस्टम है सामान को ट्रांसपोर्ट करने का, वो वेदर और क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है और वो बहुत कॉस्टली अफेयर है। लेकिन अभी रोहतांग टनल बनने से आप देखिए कि ये चीज़ें आसान हो जाती हैं कि जो आपका जो बेस है वहाँ पर जो भी हमारे को लॉजिस्टिक का सामान चाहिए, हथियार, एमुनेशन, फाइटर एयरप्लेन्स के लिए, हेलीकॉप्टर्स के लिए, अटैक हेलीकॉप्टर्स के लिए, आपकी जो भी रसद की ज़रूरत है वो रोहतांग टनल से बहुत कम समय में वहाँ पे पहुँचाई जाएगी। और इसका परिणाम देखिए, आज इसका परिणाम यही है कि आज जो कैलाश रेंज है या जो आप पेकांगसो ले के साउथ पे डोमिनेटिंग पोजीशन पे आज अगर आप जो भी लॉजिस्टिक बिल्डअप भेज रहे हैं वो बहुत जल्दी से पूछा। जैसे मैंने कहा कि वहाँ पे ट्रुप्स मूवमेंट जो नफरी है वो बढ़ चुकी है, हथियारों की नफरी बढ़ चुकी है, आपके फाइटर्स या दूसरे प्लेन्स या हेलीकॉप्टर, चिनूक, अपाचे, ये सारी चीज़ें वहाँ पे है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि माउंटेन्स की लड़ाई बहुत मुश्किल लड़ाई है। ऑपरेशन से ज़्यादा यहाँ पर लॉजिस्टिक बहुत ज़रूरी है। और लॉजिस्टिक में जो एक सैनिक 18,000 फुट की ऊंचाई पे जो रहता है उसके सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसको गर्म कैसे रखा जाए, वो अपने बॉडी को वार्म कैसे रखे। वहाँ पे टेम्परेचर -30, -40 टेम्परेचर, और जो विंड चिल इफेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए सबसे ज़्यादा जो कैरोसिन ऑयल है, फ्यूल है, वो उसके पास कैसे पहुँचे। नंबर 2 पे आता है वो रहे कैसे वहाँ पे, उसका टेंट गर्म होना चाहिए, जो हैबिटाट है उसमें होना चाहिए, उसके कपड़ों में अलग अलग लेयर्स हो ताकि वो अपने आप को बिल्कुल अलर्ट, चुस्त दुरुस्त अपने आप को रख सके। तीसरा है कि फूड उसके पास क्या हो, खाना जो खाना है। हाई एल्टीट्यूड में मैं खुद रहा हूँ कारगिल में, मैंने देखा कि जो भी जवान हमारा 15,000 फुट से ऊपर जाता है, जब वो नीचे आता है 5-6 महीने के बाद उसका वजन 5 से 10 किलो जो है कम हो जाता है, उसकी फाइटिंग एफिशिएंसी जो है 50% कम हो जाती है। इसी तरह कैजुअल्टी एवैक्यूएशन कैसे की जाए। अब हमारे पास काफ़ी मॉडर्न हेलीकॉप्टर्स हैं आपके पास जिससे आप कैजुअल्टी एवैक्यूएशन कर सकते हो, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में वो बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों का मनोबल रहा। अब जो चाइना के साथ स्टैंड ऑफ है, जैसे हम जानते हैं कि हम वो गलती नहीं करेंगे जो कि हमने
चाइना के साथ 1962 में की, कारगिल में हमने पोस्ट को वेकेट कर दिया। हमने साइचन में लोगों को दिखा दिया है कि हमारी फौज ये क्षमता रखती है। हमारा लॉजिस्टिक बिल्डअप जो रोहतांग टनल के थ्रू से जो बढ़ रहा है, हम जो फोर्स है, जो हमने 3 गुना वहाँ पर अभी आज के दिन में फोर्स है बढ़ाई है, और अगर हमको पूरी सर्दियाँ 1 साल 2 साल के लिए भी अगर सेना को वहाँ रखना पड़ा तो ये रोहतांग टनल जो है एक बहुत बड़ी जो है भागीदारी इस ओर निभाएगी। इसलिए ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण योगदान है, एक बहुत ही देश के लिए प्रधानमंत्री द्वारा एक बहुत बड़ा तोहफा है हमारे सैनिकों के लिए। और क्योंकि चाइना के पास, चाइना ने कभी नहीं सोचा था कि हमारा लॉजिस्टिक बिल्डअप इतने कम समय में होगा। वो अपने 3-3 डिवीजन लेके आ गया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं कर पाया है। अगर कुछ होगा तो अगले 1-2 महीने में वो कुछ शरारत कर सकता है छोटी मोटी, जिसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। और इसलिए हमें गर्व है कि ये रोहतांग टनल जो है हमारे क्षेत्र से गुजर रही है।